तभी भगवान के सखा आए, भगवान के पास आकर के कहते लाला कनुआ, अरे बात क्या है, चलना आकर के हमारे साथ खेल। खेलता क्यों नहीं है? अरे आज तुझे हुआ क्या है? रोजाना हम आते हैं, रोजाना तू खेलता है, लेकिन आज क्या हो गया तुझे? आज भगवान कन्हैया अकेले एकांत में बैठे हैं, रोने के लिए लगे हैं। सोचते हैं कि आज के बाद मेरे सखा मेरे बिना किसके साथ में खेलेंगे, जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? और इन सखाओं ने मेरे बिना खाना नहीं सीखा, रहना नहीं सीखा। लेकिन आज मैं ब्रज को छोड़ करके मथुरा की ओर चला जाऊंगा। भगवान के सखा आए, भगवान ने कहा कि नहीं, आज मेरा खेलने का मन नहीं है। सखा ने सुना खेलने का मन नहीं है, क्यों नहीं है? भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। तभी वह सखा खड़ा हुआ और तुरंत अन्य सखाओं के पास में गया, सबको बुलाकर के लेके आया और आकर के कहता है कि सभी आओ, भगवान से पूछो, लाला से पूछो, कन्हैया से पूछो कि हमसे ऐसी गलती क्या हो गई, क्योंकि हम लाला के साथ में रहते हैं, खेलते हैं। क्या पता खेलते समय हमने अपने मुख से कोई गलत शब्द बोल दिया हो। अरे आओ सभी पूछो तो सही, क्योंकि आज से पहले हमने कन्हैया को रोते हुए नहीं देखा। जब भी कभी देखा तो महाराज हंसते हुए देखा, हंसाते हुए देखा। जब गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास आती हैं, यशोदा मैया लाला को डांटती थी ना, तब भी भगवान के मुख पर उदासी नहीं आती, उनका मुखमंडल उदास नहीं होता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण उदासी भी छोड़िए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, धारा बहती जा रही है, बहती जा रही है, किसी से कुछ बोलती ही नहीं है। आज सभी सखा भगवान को रोता हुआ देखा तो सखा भी रोने लग गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तो आज सभी सखाओं ने विचार किया, लगता है आज हमारे ब्रज के ऊपर कोई बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि आज से पहले भगवान को रोते हुए नहीं देखा। आज ऐसा हुआ क्या है? तो आज सभी सखा बछड़ाओं को चरा कर के लाए, किरक में बंद करके भगवान कन्हैया अपने कच्छ में आकर के बैठे हैं। लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। भगवान के सखा आ गए, भगवान के पास बैठ गए। आज अक्रूर जी भगवान को लेने आ रहे हैं। अक्रूर जी स्वयं के निकले हैं। ब्रज में आते आते शाम हो गई। मथुरा से यदि ब्रज की ओर आओगे तो ज्यादा दूरी का, ज्यादा देर का रास्ता नहीं है, केवल 1-2 घंटे का रास्ता, और यहाँ पर सुबह से शाम हो गई। क्योंकि आज अक्रूर जी सोचते हुए, विचार करते हुए आ रहे हैं कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, धन्य हो जाऊंगा। अरे जिनके होंगे उनके, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे जिनके ऋषि मुनि महात्मा जन्मों तक महाराज हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो जिब्या पर, जीव पर भगवान का नाम नहीं आता। और आज मुझे उन्हीं भगवान के जाकर के दर्शन होंगे। तो आज सुबह के निकले, शाम को पहुंचे हैं। भगवान ने देखा, दौड़ करके अक्रूर काका जी के पास आए, बोले काका जी मुझे आज सब कुछ पता है कि आप यहाँ क्यों आए हो।
आप ना मुझे अपने साथ मथुरा में ले जाने के लिए आए हो, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है कि आप इस बात को मेरी मैया यशोदा से मत कहना, क्योंकि जब इस बात को मेरी मैया यशोदा सुनेगी ना तो सुनकर के सहन नहीं कर पाएगी। ऐसे भला संसार में कौन माँ होगी जो अपने पुत्र से दूर होना चाहेगी, जो अपने पुत्र को दूर करना चाहेगी। एक माँ का पुत्र कितना भी बुरा हो, कितना भी बेकार हो, बुरा क्यों ना हो, लेकिन माँ सपने में भी सोच नहीं सकती कि मेरा पुत्र मेरे से जुदा हो जाए, दूर हो जाए। आज भगवान कन्हैया भी कह रहे हैं कि इस बात को यशोदा मैया से मत कहना। तो आज अक्रूर जी नंद बाबा के पास आए, इधर में भगवान कन्हैया रो रहे हैं, सखा भी रो रहे हैं। आज धीरे 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 करके ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, क्योंकि जब कोई बुरी खबर होती है ना, बुरी खबर महाराज पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में जल्दी फैल जाती है। आज भगवान के जाने की खबर जो थी ना पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। आज किशोरी राधा रानी ने सुना, अन्य गोपियों ने सुना, सुनकर के दौड़ पड़ी है यशोदा मैया के द्वार की ओर। और आज जैसी दौड़ती भागती यशोदा मैया के द्वार पर आई और आकर के बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं। यशोदा मैया आई और आकर के उन गोपियों को रोते हुए देखा। कहाँ रही गोपियों, अरे मेरे द्वार पर आकर के रोती क्या हो? आज से पहले मैंने आपको कभी भी देखा ना तो अपने लाला के ताना लेकर के आते हुए देखा, शिकायत लेकर के आते हुए देखा, रोते हुए कभी नहीं देखा। अरे मेरे लाला ने फिर से कुछ किया है क्या? तो आज गोपियों ने कहा, नहीं मैया, आज तेरे लाला ने, कन्हैया ने, कनुआ ने कुछ नहीं किया। आज तो कोई हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि आज तेरा लाला हम सबको छोड़ करके जाने के लिए है। मैया ने सुना, जाने के लिए? अरे कहाँ, किसके साथ, कौन है? मैं भी तो देखूं। अरे गोपियों, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। आपको बताए, जब मैं उसको भोजन खिलाती हूँ तभी खाता है, अपने हाथ से नहीं खाता। अरे वो मेरे बिना मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। लेकिन गोपियों ने कहा, मैया अभी आपको कुछ पता नहीं है, अरे जाकर के चल करके देखो तो सही। आज यशोदा मैया दौड़ती भागती कन्हैया के पास आई और आकर के देखा कन्हैया बैठे रो रहे हैं। मैया आज जैसे आई है ना, आंखों में देखती आंसू आ गए, रो पड़ी। आज मैया ने अपने पुत्र को, लाला को रोते हुए देखा तो महाराज आंखों के आंसू रुके नहीं है, रो पड़ी है जोर से। लाला को रोते हुए देखा तो महाराज समझ गई, विचार किया, लाला मुझे ना सब बात पता है, बेटा यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो लाला मुझे क्षमा कर दे। और तुझे तो पता ही है कि जब तक मैं तुझे देख लेती नहीं हूँ ना तब तक मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू मुझे छोड़ करके जाता कहाँ है? अरे एक बार पूछा तो होता, मैंने तो पाला है और तूने मुझे पूछा नहीं। एक बार पूछा होता कि माँ मैं ये काम कर लूं कि नहीं कर लूं, लेकिन आज तूने बिना पूछे बताइए फैसला कैसे ले लिया। आज यशोदा मैया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं महाराज, अपने आप आंसुओं की धारा बह रही है, रोने लगी है कि देख लाला, जब तक मैं तुझे देख नहीं लेती, तू गायों को चरा करके आ जाता नहीं है ना, तब तक मैं बार बार पूछती रहती हूँ, लाला कहाँ है, क्यों नहीं आया, अब तक क्यों नहीं आया? मैं तुझे देखती नहीं हूँ तब तक मुझे सुख नहीं मिलता। जब सुबह होता है ना तो मैं सबसे पहले किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को नहीं देखती, मैं केवल तुझे देखती हूँ।
लेकिन तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। भगवान ने कहा मैया देख ना, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उनको ना अलग अलग होना ही पड़ता है, दूर दूर होना ही पड़ता है, चाहे वो संसार का कोई भी हो। अरे माँ बेटा हो, चाहे पिता बेटा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अलग अलग होना ही पड़ता है, दूर जाना ही पड़ता है। लेकिन मैया मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ करके नहीं जा रहा, मैं ना आज जाऊंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा, मेला है ना मथुरा में। लेकिन मैया की आंखों की धारा रुक नहीं रही है। मैया तो कहती है कि पुत्र मैं तुझे देखे बिना रह नहीं सकती, निहारे बिना रह नहीं सकती। आज सभी ब्रज की गोपियां, किशोरी, राधा रानी सभी रो रही हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस बात का पता हो कि सुबह होती उनके प्राण प्यारे कन्हैया उनको छोड़ करके जाने वाले हैं, तो भला नींद भी किसी को नहीं आती। आज 84 कोस के ब्रज मंडल में सखाओं को, गोपियों को किसी की भी नेत्रों में नींद नहीं आ रही, सबकी आंखों में आंसू आंसू। यदि किसी व्यक्ति को, स्त्री को पता हो कि मेरा पति सुबह होते मुझे छोड़ करके चला जाएगा, या फिर मेरा प्रेमी मुझे छोड़ करके कहीं दूर चला जाएगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, पानी भी अच्छा नहीं लगता, केवल एकांत में बैठ करके रोना अच्छा लगता है। तो आज रात्रि हो गई, और आज जैसी रात्रि हुई है ना, किसी को भी नींद नहीं आई है। आज यशोदा मैया कन्हैया के पास आकर के बैठ गई, विचार करती है कि आज मैं अपने लाला को जी भर के देख लूं, कल का सूरज मेरे लाला से दूर होने का सूरज होगा, बिछड़ने का सूरज होगा। जब किसी माँ का पुत्र छोटा सा हो और उस माँ को छोड़ करके किसी विदेश में जाए धन इकट्ठा करने के लिए, तो वो माँ भी घर पर रोजाना रोती रहती है कि पता नहीं मेरा लाला, मेरा हृदय का टुकड़ा कैसे रहता होगा, कैसे खाता होगा, यहाँ पर मेरे हाथ से खाना खाता वहाँ कैसे रहता होगा। आज यशोदा मैया भी सोच रही है अपने पुत्र से लाड कर लूं, प्यार कर लूं, सुबह का सूरज मेरे लाला से दूर होने का सूरज होगा। आज जैसे सुबह हुआ, सब गोपियां आ गई हैं। अब कोई भी गोपी है ना, कुछ बोलती नहीं है, केवल आंखों से आंसू की धारा बह रही है। तो आज तभी अक्रूर जी आए, बोले कन्हैया चलो ना, देरी हो रही है। तो आज मेरे ठाकुर जी सज धज करके जल्दी से तैयार होकर के जा रहे हैं, तो आज सबसे मिल रहे हैं। लेकिन नंद बाबा एकांत में बैठ कर के रो रहे हैं। संसार की नारी महाराज, स्त्री को रोने में कोई शर्म नहीं लगती, कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं, लेकिन महाराज ये पुरुष रोने में झिझकता है, ये सोचता है कि मैं रो और ये संसार वाले देखें, अच्छी बात नहीं है। तो आज ठीक नंद बाबा भी एक कोने में जाकर के और रोने के लिए लगे हैं। भगवान आज बाबा नंद के पास आए और आकर के कहते हैं बाबा क्षमा करना, आज मैं जैसे आपकी सेवा करने के लिए योग्य हुआ तो आपको छोड़ करके मथुरा के लिए चल दिया। लेकिन आज बाबा नंद ने कहा कि लाला मैं नहीं, अरे तू मुझे क्षमा करना, मैंने तुझे कभी पिता होने के नाते से डांटा फटकारा, मेरे से यदि कोई भी जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो लाल तू मुझे क्षमा कर देना। और हाँ बेटा, यदि तेरे महलों में
क्योंकि तू जब छोटा सा था ना तो तेरी मैया ने यशोदा ने मुझे बताया था कि एक बाबा जी आए थे, बता रहे थे कि देखो हमारा लाला बड़ा होकर के कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा। यदि तेरे महलों में कोई दास दासी की जगह हो तो मैं दास दासी की जगह पर रख लेना। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो तेरा काम काज भी कर दिया करेंगे, लेकिन तेरे सुबह सुबह दर्शन तो हो जाएंगे। आज नंद बाबा भी रो रहे हैं। 84 कोस के ब्रज मंडल में जितने भी गोपियां हैं, गोप हैं, ग्वालवाल है ना, किसी के आंखों के आंसू रुके नहीं है, क्योंकि महाराज सबके सर्वस्व भगवान कन्हैया हैं और आज भगवान कन्हैया ही छोड़ करके जा रहे हैं। इतने में नंद बाबा भगवान के सखा एक रथ में बैठे बैठ करके निकल गए आगे ही। अब तो भगवान कन्हैया रथ में बैठे और जैसे रथ 2 कदम आगे को बढ़ा, मैया यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। यशोदा मैया आज इस दृश्य को देख नहीं पा रही है कि मेरा लाला मुझे छोड़ करके कहीं दूर जाए, मैं नहीं चाहती। मूर्छित होकर के गिर पड़ी यशोदा मैया। भगवान कन्हैया मैया के पास आए और आकर के कहा, मैया अभी तेरा लाला गया नहीं है, तेरे पास है। मैया की मूर्छा दूर हुई। भगवान कन्हैया आज रथ में बैठे हैं और बैठ करके महाराज जा रहे हैं। थोड़ी और आगे रथ बढ़ा, रथ के सामने किशोरी राधा रानी अन्य गोपियां लेटी हुई हैं। अब तो वह गोपी कहती हैं, माधव यदि आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हो ना तो ये रथ हमारे ऊपर से होकर के निकाल करके ले जाओ, हमारे ऊपर होकर के निकाल करके ले जाओ, यदि आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हो तो। लेकिन भगवान कन्हैया कह रहे, नहीं गोपी, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ करके नहीं जा रहा, मैं आज जाता हूँ, परसों लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां भी रो रो करके कहती है, नहीं माधव, हम आपके बिना एक पल एक क्षण रह नहीं सकते। और आप हैं कि कल की बात कर रहे हो, परसों आओगे लौट के। आज जितनी भी गोपियां हैं, किशोरी राधा रानी हैं, सब रो रही हैं, रो रो करके बोलती है कि माधव प्राण प्यारे कन्हैया, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, कि जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को, कन्हैया